दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का, उसे लेकर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया। एआई समिट में हंगामा करने के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। कुछ ही देर में कोर्ट में पेश करेगी उदय भानु चिप को दिल्ली पुलिस यहां पर। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है और उदय भानु चिप जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ था जिसके दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट किया गया था। बिना शर्ट पहने शर्टलेस ये प्रोटेस्ट था कांग्रेस का, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में अब कोर्ट में पेश किया जाएगा उदय भानु को और लंबी पूछताछ के बाद आपको बता दें उदय भानु की गिरफ्तारी हुई है। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान 20 फरवरी का वो दिन था जब यूथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब उदय भानु चिप को सुबह आज गिरफ्तार किया गया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये मामला लगातार हम देख रहे हैं कि तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ जो धाराएं दर्ज की गई हैं यहाँ पर क्या है और कब तक उदय भानु को कोर्ट में पेश किया जाएगा? उदय भानु चिप को दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए तिलक मार्ग थाने से निकल गई है, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ। जो तिलक मार्ग है और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कोर्ट है, जहाँ पर पेश करने के लिए दिल्ली पुलिस उदय भानु चिप को लेकर निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी रिमांड मांगेगी और उसके बाद आगे की फर्दर पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक कल शाम को 6 बजे से लगातार उदय भानु चिप से पूछताछ चल रही है, लेकिन वो पूछताछ में और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। और जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि उदय भानु जब ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ ग्लोबल मंच पर एआई समिट के दौरान, उस वक्त अपने दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे और वहां से बैठकर पूरे प्रोटेस्ट को वहां से डील कर रहे थे। यानी कि इस पूरे प्रोटेस्ट की रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी। इस तरह के सबूत तो मिले हैं। तो दिल्ली पुलिस उदय भानु चिप को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। बस वहां पर कुछ ही देर में पेश किया जाएगा, जहां पर दिल्ली पुलिस उदय भानु की रिमांड मांगने के बाद उनसे आगे की पूछताछ होगी। इसलिए दिल्ली पुलिस अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें ग्वालियर से जितेंद्र यादव, राजा गुर्जर, विमल को गिरफ्तार किया गया था। जितेंद्र यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर। इसके पहले नरसिम्हा यादव को गिरफ्तार किया गया था। नरसिम्हा जो यादव है वो तेलंगाना का है और वो भी यूथ कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर है। तो इस तरह से अब तक इस पूरे मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी काफी अहम है, काफी बड़ी है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है ये नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है और उन पर सीधा आरोप यह है कि वो एआई समिट के दौरान जो ग्लोबल मंच पर जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट की में शामिल थे और उन्होंने ही इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की है। तो दिल्ली पुलिस उदय भानु चिप को लेकर पटियाला हाउस तक पहुंच गई है और वहां पर उनको कोर्ट में पेश कर दिया है। और दिल्ली पुलिस पेशी के दौरान जुड़ेंगे मुकेश आपके साथ। आपको हम ठीक से यहाँ पर सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उदय भानु चिप जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ पर गिरफ्तार वो कर लिए गए हैं और अब कांग्रेस पार्टी जो है इस कार्रवाई पर सवाल उठाकर इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रही है। लेकिन आपको बता दें 20 फरवरी का वो दिन था जब यूथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता जो हैं वो भारत मंडपम में पहुंचते। बाकायदा उन्होंने QR कोड लिया हुआ था, वहां पर एंट्री करने के लिए उन्होंने टिकट ली हुई थी और उसके बाद जब वो दाखिल होते हैं उसके बाद अचानक से इन सभी लोगों ने अपनी कमीज उतार दी और उसके बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। टी-शर्ट भी ये लोग लिए हुए थे। तो मौके से तो 4 आरोपी गिरफ्तार उसी वक्त कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस दबिश दे रही थी और कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक और जो बड़ी गिरफ्तारी हुई कल वो जितेंद्र सिंह यादव की हुई थी, जिसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। और अब आज यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु चिप, इन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पेशी के लिए निकल गई है लेकर दिल्ली पुलिस। और अब आज उदय भानु को कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस घटना को लेकर ये कह रही है कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन खुद यहाँ पर जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो भी इस मामले में कांग्रेस का साथ देते नजर नहीं आ रहे। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इस वक्त
कोर्ट लेते हुए जा रही है पुलिस यहाँ पर। अगर धाराओं के बारे में आप बता सके, कौन सी धाराएं यहाँ पर लगा दी गई है और अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है पुलिस का? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस उदय भानु चुप को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। यहाँ पर कुछ देर में उनको पेश किया जाएगा और यहाँ पर पुलिस उनकी जो फर्दर डिमांड है उसकी मांग करेगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो उदय भानु चुप है वो इस पूरे मामले की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और जब ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि आई समिट के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ, उस वक्त वो अपने दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे और दफ्तर के अंदर बैठकर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। इस पूरे प्रोटेस्ट की रूपरेखा उन्होंने ही तैयार की थी और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर कई धाराएं गैर जमानती हैं। तो दिल्ली पुलिस यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु चुप को लेकर पहुंच गई है। कोर्ट में उनको पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 3 लोग ग्वालियर से गिरफ्तार हुए थे, अजय विमल, राधा गुर्जर और जितेंद्र यादव। ये जो है ग्वालियर से गिरफ्तार हुए थे। जितेंद्र यादव जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है यूथ कांग्रेस का और इसके अलावा लगातार इस मामले की जांच जारी है। कौन सी है कोई तो पता है? जी बिल्कुल मुकेश, हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ रही है और इसे राजनीतिक भावना से प्रेरित कांग्रेस पार्टी बता रही है, लेकिन असल बात यह है कि खुद विपक्षी दल जो है वो भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं और इस तरह के विरोध प्रदर्शन को और इस तरह की हरकत को वो सीधे तौर पर गलत बता रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रोटेस्ट की जगह कौन सी है। आपने प्रोटेस्ट कहां पर किया है? यहाँ पर जो ग्लोबल मंच था, जहां पूरे डेलीगेशन आए हुए थे, भारत के लिए गौरव की बात थी, हो रहा था, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे, वहां पर अंदर घुसकर मुकेश कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ आपको। यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जब उदय भानु को कोर्ट में लेकर आ चुकी है दिल्ली की पुलिस और अब उन्हें पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर उदय भानु यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब आज उनकी कोर्ट में पेशी होने जा रही है। भानु जी कुछ कहेंगे सर? कुछ कहिए। गिरफ्तार किया है फिलहाल। तो मुकेश, यहाँ पर कल जिस जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था ग्वालियर से, उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर यहाँ पर भेजा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस उदय भानु की रिमांड मांगेगी? देखने को मिला और कुछ है कहाँ आइए। तो यहाँ पर एआई समिट पे प्रदर्शन का ये मामला है जिसमें अब एक के बाद एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, उन सबको पकड़ा जा रहा है और यहाँ पर जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चुप को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब उदय भानु को दिल्ली पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर दिल्ली पुलिस की कोशिश ये होगी कि पूरी विस्तार से इस मामले में जांच की जाए कि कब से आखिर इस साजिश को रचा जा रहा था, क्योंकि एक वैश्विक ये मंच था जहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट को गलत कहा गया है। विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि खराब होने की बात भी बीजेपी की तरफ से कही गई है और कहा गया बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कि ये भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं, साजिश थी। और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक से पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी कमीज वहां पर उतार दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो नारेबाजी यहाँ पर करने लगे थे। 20 फरवरी का ये दिन था जब हॉल नंबर 5 पे प्रवेश इन्होंने किया है। तो मौके से ही जो 4 आरोपी हैं उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनका नाम कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव है। लेकिन अब यहाँ पर जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उदय भानु चुप की गिरफ्तारी हुई है। भानु जी कुछ कहेंगे सर? कुछ कहिए। तो यहाँ पर उदय भानु से सवाल भी पूछ रहे हैं मीडिया कर्मी कि आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन उदय भानु बिल्कुल खामोश है, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है, मीडिया से बात नहीं की है और सीधे कोर्ट के भीतर उन्हें ले गए। भानु जी कुछ कहेंगे सर? कुछ कहिए। गिरफ्तार किया है फिलहाल। तो अब भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? इस खबर पर हम अपडेट आपको यहाँ पर करते रहेंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चुप को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है।
तो जो बनियान कांड हुआ था उसमें कहां तक ये तार जुड़ रहे हैं, कब से साजिश को रचा जा रहा था, ये तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं। और आखिर इस तरह से एक वैश्विक मंच पर जहां पर कई देशों के मेहमान पहुंचे हुए थे, वहां पर भारत की छवि को धूमिल करने के तौर पर इसे देखा गया है। और अब दिल्ली पुलिस इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए नजर आ रही है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एआई इंडिया समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। और जो 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे उन्हें भी 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पुलिस का कहना यहाँ पर यह है कि प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए जो टी शर्ट और पोस्टर है वो भी एक आरोपी की कार से बरामद किए गए थे, यानी कि तैयारी जो है वो पूरी करके ये लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है इस कार्रवाई की निंदा कर रही है, इस गिरफ्तारी की भी निंदा यहाँ पर कर रही है। और जो तिरुवल्लुर से सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी से उदय भानु को गिरफ्तार किया है, हमें उदय और यूथ कांग्रेस के योद्धाओं पर गर्व है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लगातार अपनी ये जो प्रदर्शन था इसे सही ठहरा रही है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी से भी तुलना कांग्रेस पार्टी ने की थी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक के बाद एक दिल्ली पुलिस ने लगातार इस मामले में कार्रवाई की है और इसे एक बड़ी साजिश के तौर पर एक तरह से देखा जा रहा है भारत की छवि खराब करने को लेकर। तो आपको ये भी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था एआई समिट में, जो 20 फरवरी का दिन था जब एआई समिट में अचानक से 11 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भारत मंडपम में दाखिल होते हैं और उसके बाद इस तरह से अपनी कमीज उतारकर प्रदर्शन करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तिलक मार्ग थाने में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।